आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और रोड से रिपोर्ट में आज हम आपको रिपोर्ट बस्ती की दिखाएंगे कि आखिरकार यहां के लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी, 2 बार वो यहां से सांसद रह चुके हैं। क्या तीसरी बार उनको जनता मौका देने वाली है, या फिर अगर गठबंधन की बात करें तो किस तरीके से आपने देखा कि एक बार फिर से रामप्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा गया है। भरोसा समाजवादी पार्टी ने फिर से जताया है। क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर बसपा की ओर से हरिशंकर मिश्रा मैदान में हैं, क्या वो कोई सेंध लगा पाएंगे? ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो समीकरण है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग बस्ती के जो है वो जुटे हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, क्या माहौल है आपके इलाके? ये यहाँ बस्ती लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है। माननीय योगी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कार्यकाल जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। यहाँ की जनता जो है इस बार बीजेपी को समर्थन कर रही है। क्या काम भैया, क्या लग रहा है, क्या काम हुआ है यहाँ? काम बढ़िया हुआ है। हाँ, क्या चाचा, क्या लग रहा है, कुछ बताइए माहौल। नहीं, ठीक है माहौल, कोनो गड़बड़ बहुत नहीं है। हाँ, समस्या है? हाँ, नहीं समस्या कौन है। अच्छा, तो अब काहे भाग रहे हैं? अरे ड्यूटी कर रहे हैं, चली थर कुछ खाब यहाँ काम मिले हम। इधर आप लोग बताइएगा, आप लोग दुकानदार भी हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल? माहौल बढ़िया चल रहा है। बस कोई योगी मोदी का माहौल बढ़िया चल रहा है, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं है। प्रत्याशी हैं, उन्होंने काम किया है? हाँ, काम कर रहे हैं जो कर। बता पाएंगे? अब कहाँ, है ना, ये अभी हम देख- हाँ तो बिजली अब लाइट नहीं है तो क्या करेंगे। इस समय गेहूं की कटाई की वजह से लाइट शट डाउन कर दिया जाता है। बाकी यहाँ जो है 18 घंटे से 20 घंटे लाइट रहती है। इस क्षेत्र में सड़क का भी काम हुआ है। बाकी तमाम कार्यक्रम जो है सांसद जी के माध्यम से तमाम सड़कें, बिजली, तमाम कार्यक्रम किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं। सांसद जी का माहौल भी बहुत अच्छा है। इस बार चुनाव जीतने की पूरी संभावना भी है। क्या भैया, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों बीजेपी जीतेगी? एकदम आपको मजबूती से क्यों कह रहे हैं? नहीं, सड़क जैसे सड़क है और पेयजल व्यवस्था है, पानी का और ये सब व्यवस्था है, बिजली है, या ये जो है 5 किलो राशन, ये सब वजह से। हाँ, लग रहा है जीतेगी। हाँ। इधर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल यहाँ पर लग रहा है। क्या सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके इलाके में? पूरा बीजेपी में हो गया है, राम में हो गया है, राम लहर है एकदम। हाँ, कोई लड़ाई नहीं है। मतलब खाली राम लहर के नाम पे है, या काम वाम हुआ है कुछ? अरे बीजेपी के नाम पर काम हुआ है, सब गरीब को राशन मिल रहा है फ्री का, किसान सम्मान निधि मिल रही, क्या नहीं मिल रहा है। वो सारी गुंडई बंद हो गई, जंगल राज खत्म हो गया है, बिल्कुल राम राज्य आ गया है। क्या भैया, क्या लग रहा है? 2014 के पहले ये जो कहा गया था कि बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़, वही स्थिति थी 2014 के माननीय सांसद जी के आने के बाद और हमारी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ बहुत बदलाव हुआ। जैसे आप देख लीजिए, विश्व स्तरीय पुस्तकालय बन के तैयार हो गया है माननीय सांसद जी के द्वारा। एक अटल आवासीय विद्यालय हमारे यहीं बगल में बन के तैयार हो गया है। जितने भी यहाँ धार्मिक स्थल थे उनका विकास हो गया है। बाकी तो राम जी का जो है, हम लोग बगल के हैं तो वो एक अलग लेवल पे सब खुदे राममय हुआ है। चलिए, क्या भैया, आप तो गमछा भी पहने एकदम भगवा, क्या लग रहा है, क्या माहौल? एकदम राम लहर है, 400 पार है आपकी जी। इतना भरोसा कैसे? जी भरोसा है एकदम फुल। कोई विरोधी रही नहीं गया लड़ने लायक ना। कोई गठबंधन वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं है, सब फेल हैं। हरीश के आगे। कुछ मुद्दे भी बता दीजिए कि क्या क्या मुद्दा है? आप चले जाइए बगल में रोड देख लीजिए, इतना अच्छा रोड। आज के 10 साल पहले रोड देखिए, इतना गंदक था, क्या बताएं आपको। युवाओं के लिए कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ। अटल आवासीय विद्यालय यहीं राय बसेवा में बनके तैयार है। हर बच्चे हर घर से जा रहे हैं। कोई ये जात बात नहीं देखा जा रहा कि ये बाबा नहीं है, ठाकुर हैं, ये वो है। जात बात एकदम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और तो हर बिरादर में जातवाद है। मैं चौधरी हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, धमाका हूँ। तो ये जातवाद पे नहीं, जो राष्ट्र का रक्षा करता है उसको मैं वोट दूंगा। राष्ट्र की जो रक्षा करता है। जी, इधर भी भाई साहब हैं, थोड़ा आगे आ जाइएगा, बताइएगा क्या माहौल लग रहा है आपके इलाके में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, भाजपा की लहर है, राममय है। हाँ, मोदी क्या क्या काम किए हैं आपके सांसद जी? बहुत काम किया है सांसद जी। जैसे रोड है, लाइट है, उसके बाद जो है स्कूल है, अस्पताल है, बहुत सारा काम किया सांसद जी ने।
विपक्ष की ओर से लगता है कि कोई दावेदार विपक्ष अपने घर पर रहे, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। हाँ, गठबंधन। गठबंधन में कुछ नहीं, सब यहाँ भाजपा में है। लेकिन मोदी, ये तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम 80 से 80 सीटें निकालेंगे। अरे कहने को तो अपने घर पे सब कोई कहता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो है लहर है सब मोदी में है। मोदी में दिख रहा है। इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी जरा भाई साहब आगे आइएगा, बताइएगा। सब टीका उका लगाए, एकदम भगवा पहने हुए, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ पर बीजेपी का है। कुछ समस्याएं हैं जैसे छुट्टा पशुओं का, जो हम लोग किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक दो समस्याएं अगर छोड़ दी जाए तो राष्ट्र के नाम पर कोई जो ये राष्ट्रीय पार्टी कोई और है नहीं। कांग्रेस और बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ नहीं पा रही हैं जिस तरीके से चुनाव उनको लड़ना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी में इस समय रामप्रसाद चौधरी जी जो गठबंधन से सपा के प्रत्याशी हैं, वो जीतने के बाद फिर क्षेत्र में दिखाई नहीं देंगे। 2014 से पहले उनके भतीजे अरविंद चौधरी सांसद थे हमारे बस्ती से, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल उनको 2009 से 14 के बीच में कोई देखा नहीं। वो घर से बाहर निकलेंगे नहीं। हम लोगों के पास समस्या ये है कि हम लोग दे तो किसको वोट दें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पार्टी है जो लड़ रही है चुनाव तो बीजेपी है। बीजेपी के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो गठबंधन से रामप्रसाद, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। ऑप्शन भी नहीं है और कैंडिडेट जो हैं ये जो क्षेत्रीय पार्टियां उस लायक है नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स रामप्रसाद चौधरी जी हैं इसके पहले हम लोगों ने देखा कि उनके भतीजे अरविंद चौधरी जीतने के बाद 5 साल हम लोगों ने देखा नहीं अरविंद चौधरी हैं कौन। और माननीय सांसद जी को अगर देखा जाए तो क्षेत्र में अगर कहीं कार्यक्रम है, छोटा मोटा कार्यक्रम है, वहाँ अगर कोई इन्वाइट करता है जरूर पहुँचते हैं। हमारे सांसद जी बहुत अच्छे हैं, विधायक जी भी बहुत अच्छे हैं। कुछ समस्याएं रहती है और जो समस्या हर सरकार में रहेंगी, छोटी मोटी समस्या बेरोजगारी भी है, तो लेकिन वो देखिए सड़क है। और जो अभी तक जो इस सरकार से पहले था, हम लोग अगर चंदा लगा के, हम ब्राह्मण हैं, हम लोग चंदा लगा के नहीं चल सकते थे। यहाँ पे जातिवाद था, यादव है तो वो भी माफिया है, मुस्लिम का कोई सपोर्ट, मतलब अपराध का बोलबाला था। तो इस तरीके से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। सबको एक साथ लेकर चलने की क्षमता है। गुंडागर्दी नहीं है, जंगल राज नहीं है, माफिया नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना विचार रख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग स्वतंत्र। हाँ, थोड़ी समस्या है कि हम लोग जैसे बीटीसी करके 2019 से घूम रहे हैं, हम लोग बीटीसी हैं, लेकिन इस समय मतलब रोजगार का मुद्दा जो है वो यहाँ पर बड़ा है और ये समस्या है। जाहिर है कि ये समस्याएं जो है वो भी पहुंचनी चाहिए। आप बताइएगा भैया, क्या लग रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये तो भारी बहुमत सीट से निकलेगी। अच्छा। इसके लिए कोई लेकिन नहीं है। और बकिया जो गठबंधन की आप बात कर रही हैं, इन लोगों को गठबंधन कर ले दो। एक बार तीन बार तीनों पार्टी गठबंधन के साथ आई थी, कोई नहीं हिला पाए, तो अब कोई नहीं हिला पाएगा। जो बनेगा वो बनेगा। सांसद जी थे, सांसद जी बनेंगी। किसके नाम पर वोट हो रहा है, क्या लग रहा है? ये मोदी जी के नाम से वोट जा रहा है, हरीश द्विवेदी के नाम से वोट जा रहा है। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन जीतेगा? अब भाजपा जीती और क्यों जीती? क्यों, कुछ काम वाम किए हैं या बस? चाहे थोड़े किन चाहे किन, लेकिन भाजपा जीती बस। हाँ, क्यों, चौधरी साहब क्या करेंगे? अरे चौधरी जो करे कोई वो करी है। हाँ, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। हाँ हाँ, कुछ काम तो बताइए, क्या किए हैं? अरे काम जो कहेगा न जो जनता करे जनता करी। हाँ, समर्थन है लेकिन। हाँ समर्थन। क्या भैया, आप बताइए। सपा। क्या लग रहा है? चाचा तो कह रहे हैं कि भाजपा ही जीतेगी। खाली डर बस ताना सा है, बाकी सपा जीते। चौधरी साहब को तो सब कह रहे हैं, वो दिखते ही नहीं कहीं। अरे बराबर आते हैं, बात होती है। हाँ, चौधरी से। हाँ, किन मुद्दों को लेके उतरे हुए हैं? गरीबी, बेरोजगारी, यही। तो आपकी उम्मीद है कि इस बार सपा जीत सकती है? बूथ भी जीतेंगे, मजमा माफी के बूथ एजेंट भी हैं। आप लोग बताइएगा, किसका माहौल लग रहा है, क्या माहौल? मेरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरदस्त तरीके से बनेगी। और मेरी दृष्टि से यहाँ माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी के सांसद बनने के बाद ही विकास का क्रम प्रारंभ हुआ है बस्ती में। इसके पूर्व जो सांसद थे वो अपेक्षित विकास नहीं कर पाए बस्ती का। बस्ती में जो सड़कें दिख रही हैं, माननीय विधायक, माननीय अजय सिंह, माननीय हरीश द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो हरीश द्विवेदी और अजय सिंह के विधायक बनने के बाद ही ये चीज़ें हुई। सर, क्या सब भगवा एकदम ऐसा लग रहा है? राम का नाम बस्ती में चल रहा है, बगल में राम का अयोध्या मंदिर है बगल में। जिन लोगों को रामादल में जाना है वो रामादल में जाएंगे, जिसको दूसरे दल में जाना है वो उसमें जाएंगे। राशन कौन नहीं पा रहा है, किसान सम्मान निधि कौन नहीं पा रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड कौन नहीं पाया है, बिजली 18 घंटा कौन, ये झनझनाती हुई सड़कें जो जा रही हैं ये किसके समय में हुआ है?
अब मानसिकता जो खराब है उसकी बदली नहीं जा सकती। राशन की हर तीसरे महीना इंतजार करते हैं कि किसान सम्मान निधि कब आएगी, इंतजार करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कमल देख रहा है, और ये लोग जो एंटी मानसिकता के हैं वो तीसरे महीना इंतजार के हमारे खतवा में आए कि नहीं पैसा आए, तो उनके बदला नहीं जाते। मजे बदल लिए हैं वो, मजे वो लोग बदल जाएं। गुंडई खत्म कर दिया है, अगले चौराहे पर कोई गुंडई नहीं करता, कुछ करके जाए तो अगले चौराहे पर गिरा दिया जाएगा। ये सब का समय खत्म होगा, माफिया राज खत्म है। इससे लोगों को परेशानी है, कुछ लोगों की इससे परेशानी है। बहू बेटियाँ निकलती थी गांव से सड़क पर बाजार में, तो उनको शाम को आते वक्त लोग ये सोचते थे कि सुरक्षित बेटी मेरी आई कि नहीं, बहू आई कि नहीं। आज सुरक्षित हैं। अब रही बात जिसको जो कहना है, चाचा है रामा उसमें आए हैं, हम लोग अयोध्या के किनारे हैं, और अगर हम दूसरे दल में देंगे सोचना नहीं क्या नहीं कर डाला, क्या नहीं 18 घंटा बिजली रह रही है, 20 घंटा रह रही है। मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है हाँ, हम काम के और भगवान राम के और आगे कृष्ण भगवान के नाम पर वोट ले रहे हैं। तस्वीरें आपने लगातार देखी कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक तो राम के नाम पे और दूसरा काम के नाम पे वो वोट यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्मीद लगाए जरूर ये बैठे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो भी इस बार यहाँ से कुछ कर सकती है, कुछ खेला हो सकता है, कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो रोड से रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, बस्ती।